हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस पॉइंट पीसीएस। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस जेपीएससी पीटी लाइव क्यूज में आप सबका स्वागत है, जहां पर हम लोग एपिसोड नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें कि झारखंड सामान्य अध्ययन से वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे। जैसा कि आपको पता है, इसमें हम लोग डेली मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आपके आने वाले परीक्षा के लिए हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं, जिसमें कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए 2 सेशंस होते हैं, जिसमें कि आपका एक 7 AM पर झारखंड सामान्य अध्ययन से संबंधित होता है और एक आपका 9 AM पर आपका सामान्य अध्ययन, जो कि आपका GS1 है, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस है और अदर मिसलेनियस टॉपिक है, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो अभी का जो सेशन है आपका झारखंड सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, जिसमें कि आपका ये सेशन नंबर 2 है। तो चलिए आज का प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है आपका, झारखंड कृषि आशीर्वाद योजना अंतर्गत राज्य के किसानों को प्रतिवर्ष खरीफ की फसल हेतु प्रति एकड़ 5,000 रुपए राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की घोषणा कब की गई? ऑप्शन है आपका ए दिसंबर 2018, अक्टूबर 2018, अगस्त 2018 या फिर जनवरी 2019। संबंधित तथ्य के बारे में अगर हम बात करें, झारखंड कृषि आशीर्वाद योजना जो पिछली सरकार, जब मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, उनके द्वारा इसकी घोषणा दिसंबर 2018 में की गई थी। अब इस योजना के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान थे? तो इस योजना के अंतर्गत किसानों को, जो लघु और सीमांत किसान हैं, उन्हें इनका बेनिफिट मिलेगा। उनके पास अगर 1 एकड़ जमीन है तो उन्हें 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे कि वो उर्वरक या फिर अन्य कृषि सामग्री खरीद सकते हैं। और साथ ही आपका मैक्सिमम 5 एकड़ तक इसमें आपको बेनिफिट मिलता है। मतलब कि एक किसान अगर जिसके पास 7 एकड़ जमीन है तो उसे 5 एकड़ तक बेनिफिट मिलेगा। तो 5,000 × 5 मतलब कि 25,000 टोटल उसे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अभी वर्तमान में जब नई सरकार बनी, हेमंत सरकार, उन्होंने इस योजना को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, इस योजना की घोषणा जैसा कि हमने बताया कि दिसंबर 2018 में किया गया था और इस योजना का जो प्रारंभ किया गया था, जिस समय उसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस योजना को प्रारंभ अगस्त 2019 में किए थे। लेकिन आज के डेट में वित्तीय वर्ष 2020-21 से वर्तमान में हेमंत सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस योजना को बंद कर दिया गया है जो कि किसानों से संबंधित थी। तो कृषि आशीर्वाद योजना को बंद कर दिया गया है। प्रश्न में पूछा गया था कि इस योजना की घोषणा कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर ए होगा, दिसंबर 2018। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कीवर्ड आपके लिए यहां पर है गलत, ये आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन 1 है आपका, 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर नदी घाटी परियोजना अस्तित्व में आई। दूसरा ऑप्शन है आपका, भारत की अधिकतर परियोजनाओं की तरह अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। सी ऑप्शन है आपका, दामोदर नदी सहायक नदियों में उत्तरी कोयल नदी, औरंगा नदी और बराकर नदी प्रमुख हैं। और डी ऑप्शन है आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं। संबंधित तथ्य के बारे में अगर हम बात करें तो दामोदर घाटी परियोजना देश की पहली, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, जो कि अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर बनाया गया था, जिससे कि मुख्य रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल इस परियोजना से लाभान्वित होती है। केंद्र सरकार की ये योजना है। इसमें आपका बिजली उत्पादन से लेकर अन्य कार्य भी किए जाते हैं। अब इसमें जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, दामोदर नदी के सहायक नदियों में उत्तरी कोयल नदी, औरंगा नदी, बराकर नदी प्रमुख है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि दामोदर नदी जो एक छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलती है, इसकी सहायक नदियों में कोनार नदी, बोकारो और बराकर नदी प्रमुख है। ये नदियां गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो से निकलती है। तो यहां पर सी पॉइंट बिल्कुल गलत है।
प्रश्न में पूछा ही गया था कि कथन जो गलत है वो फाइंड आउट करना है, तो राइट आंसर आपका यहां पर सी होगा। प्रश्न संख्या 3 है आपका, झारखंड की कौन सी प्रमुख नदी सोन नदी की सहायक नदी है? उत्तरी कोयल नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 3 जिसमें यह पूछा गया था कि सोन नदी की सहायक नदी कौन है, तो उसका सही उत्तर होगा उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी औरंगा नदी है जो कि पलामू में बहती है। उत्तरी कोयल नदी जो पलामू गढ़वा में बहती है और वही जाके सोन नदी में मिलती है। तो एक सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी में उत्तरी कोयल नदी है और उत्तरी कोयल नदी की जो सहायक नदी है वो औरंगा नदी है। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 4, छोटा नागपुर प्रदेश से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है आपका, रांची, हजारीबाग, कोडरमा के पठारों का संयुक्त नाम ही छोटा नागपुर है। बी ऑप्शन है आपका, इसे भारत का रूर भी कहा जाता है क्योंकि यहां संसाधनों की प्रचुरता है। सी ऑप्शन है आपका, छोटा नागपुर का क्षेत्रफल 65,509 वर्ग किलोमीटर है, बट इसका बड़ा हिस्सा रांची का पठार है जिसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है। और डी ऑप्शन है आपका, उपयुक्त सारे कथन सही है। अगर हम बात करें इन 3 कथनों का, अगर झारखंड का भौगोलिक स्थिति के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो यह पता हमें चलता है कि झारखंड जो आज का प्रदेश है पहले छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था और मुख्य रूप से इसमें रांची, हजारीबाग और कोडरमा के पठारों का संयुक्त रूप ही छोटा नागपुर कहलाता था। इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। छोटा नागपुर का अगर क्षेत्रफल का बात करें तो 65,509 वर्ग किलोमीटर है। इसमें रांची का पठार का ज्यादा हिस्सा होता है और यहां की जो रांची के पठार की जो औसत ऊंचाई है वो 700 मीटर है। तो पहला, दूसरा, तीसरा कथन तीनों सही है, इसीलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, उपयुक्त सारे कथन सही है। प्रश्न संख्या 5 है आपका, दामोदर घाटी परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1958, 1968, 1978 या फिर 1948? इस पर अभी हमने डिस्कस भी किया था दामोदर घाटी परियोजना, जिसके बारे में हमने बताया। पहला पॉइंट, दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि आपका अमेरिका के टेनेसी घाटी नदी घाटी परियोजना के आधार पर इसे बनाया गया था। इससे मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और झारखंड को बेनिफिट मिलता है और इस परियोजना की जो प्रारंभ की गई थी आपका 7 जुलाई 1948 को। तो प्रश्न जो पूछा गया था किस वर्ष प्रारंभ किया गया है, तो डी औसत सही होगा 1948 में। प्रश्न संख्या 6 आपका, झारखंड की भौगोलिक स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन देखिएगा, पूछा गया है कि गलत कथन फाइंड आउट कीजिए। पहला ऑप्शन है आपका, इसका कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। बी ऑप्शन है आपका, इसका कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 6.4% क्षेत्र घेरता है। सी ऑप्शन है आपका, 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या 3,29,66,238 थी। और डी ऑप्शन है आपका, झारखंड के उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तथा उत्तर प्रदेश स्थित है। अब हम बात करें अगर इन 4 स्टेटमेंट में कौन सा गलत होगा। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। पहला जो ऑप्शन है आपका कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन अगर हम बात करें जनगणना 2011 का अगर हम बात करें, उसमें जो जनसंख्या कुल बताई गई है झारखंड की, उसमें 3,29,66,238 बताई गई है, बिल्कुल सही है। तो मतलब कि ए और सी तो बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन पर आते हैं। डी ऑप्शन में भी आपका जो बताया गया है कि झारखंड के उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में आपका 3 राज्य आते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश स्थित है, जो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन को देखिएगा, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 6.4% है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों?
क्योंकि झारखंड का कुल क्षेत्रफल जो कि 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 2.4% है। तो इसलिए यहां पर बी पॉइंट आपका गलत होगा, इसीलिए राइट आंसर यहां पर बी होगा। पूछा ही गया था कि सही कथन कौन सा नहीं है। प्रश्न संख्या 7 है आपका, झारखंड का कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या का है? पलामू, रांची, धनबाद, बोकारो। जनगणना 2011 जिसमें कि झारखंड की भी जनगणना को शामिल किया गया था। पूरे राज्य का जनसंख्या का हम बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि 3,29,00,000 के लगभग थी। अब इसमें जिलेवार अगर हम बात करें 24 जिले थे। 24 जिलों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला तो जो था आपका रांची था, और सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला था आपका लोहरदगा था। जनसंख्या घनत्व पर अगर हम बात करें, जनसंख्या मतलब घनत्व का मतलब कि जहां पर घनी आबादी है, तो जिले की अगर हम बात करें तो धनबाद में सबसे घनी आबादी है, मतलब कि सबसे ज्यादा घनत्व जो है आपका जनसंख्या घनत्व वो धनबाद में है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका सिमडेगा में स्थित है। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया था कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बी ऑप्शन होगा रांची। प्रश्न संख्या 8 है आपका, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना कौन सी पंचवर्षीय परियोजना में प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है आपका 5th, 6th, 4th या फिर 3rd। पंचवर्षीय योजना जिसमें कि बहुत सारे प्रावधान बने थे। अब तक भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना तक प्रावधान बने थे। उसके बाद नीति आयोग आया, उन्होंने अपना जो भी योजना परियोजना है वो प्रारंभ किए थे। अगर हम बात करें स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना, तो ये जब 5वीं पंचवर्षीय योजना फिफ्थ ईयर प्लान जो था आपका उसमें प्रारंभ किया गया था। आपको बता दें जो यह परियोजना है इसकी नींव जो रखी गई थी वो आपका 1978 में रखी गई थी, लेकिन अभी तक यह परियोजना कंप्लीट नहीं हो पाया है, अभी तक भी अधर में है। बहुत सारे कारण है इसके। एक तो प्रशासन की इसमें जो तत्परता है उसमें कमी, भ्रष्टाचार, और भी जो स्थानीय लोग हैं उन्हें मुआवजा नहीं मिला चूंकि उनके जमीन वगैरह लिए गए थे, और भी बहुत सारे कारण थे, और उन्हें स्थानीय लोग को इसमें सबसे बड़ा दिक्कत हुई थी। तो अभी भी ये आंदोलन कर रहे हैं इस परियोजना को लेकर। तो इसमें 3 राज्य मुख्य रूप से सीधा फायदा पहुंचता है, एक झारखंड को, पश्चिम बंगाल को और उड़ीसा को। और ये स्वर्ण रेखा नदी देश की सबसे बड़ी नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक ही प्रस्तावित है। जब इस परियोजना को प्रारंभ किया गया था उस समय इसका जो लागत था 400 करोड़ था। चेंज होते होते इतने साल बीत गए, 40 साल से ज्यादा हो गया। आप यहां पर देख सकते हैं आज के डेट में इस परियोजना की लागत 1000 करोड़ से अधिक हो गई है। अगर भारत का या फिर झारखंड का, हम सब क्षेत्र का अगर हम बात करें तो भारत में सबसे बड़ी कमी यही थी, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था, और भी बहुत सारी चीजें। अगर सही चीजें जो भी परियोजनाएं थी या फिर जो भी योजनाएं थी, लोगों को लाभ मिलना था, स्थानीय थे जो मुआवजा मिलना था, नौकरी मिलना था, अगर सही चीज काम हो तो इसमें भारत और भी आगे तेजी से बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। जो कि यहां पर आप देख सकते हैं स्वर्ण रेखा नदी, ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे योजनाएं हैं जो अभी भी अधर में हैं। आप याद कीजिएगा, एक आपका मंडल परियोजना जो आपका है, जो पलामू में स्थित है, वो भी आपका इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 8 में पूछा ही गया था कि आपका की स्वर्ण रेखा परियोजना जो है आपका किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो फिफ्थ ईयर प्लान में यह प्रारंभ की गई थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। राइट आंसर ए। प्रश्न संख्या 9 है आपका, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG ने 5 गंगा बेसिन राज्यों में गंगा वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया है। निम्न में से किस राज्य में यह अभियान नहीं चलाया जाएगा? ऑप्शन है आपका झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। इस पर अभियान का नाम देख के आपको एक चीज क्लियर हो गया होगा कि यह गंगा के किनारे वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा।
तो गंगा जो जिन राज्यों से होकर गुजरती है उसमें यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है झारखंड, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल मुख्य रूप से शामिल है। मध्य प्रदेश यहां पर शामिल नहीं है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इसमें 5 राज्यों को शामिल किया गया था, जिसमें कि झारखंड भी है, उत्तराखंड भी है और पश्चिम बंगाल है, लेकिन यहां पर आपका मध्य प्रदेश इसे शामिल नहीं किया गया है। और 2 राज्य यूपी हैं और बिहार हैं, जो इसमें कुल 5 राज्य शामिल है, जहां पर गंगा वृक्षारोपण अभियान जो 2019 में प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 10 जो आज का अंतिम प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा झारखंड पोषण मिशन की स्थापना की गई। इस मिशन के तहत कितने वर्षों में झारखंड को कुपोषण मुक्त बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है आपका 15 वर्षों में, 20 वर्षों में, 10 वर्षों में, 5 वर्षों में। अगर हम बात करें झारखंड पोषण मिशन, जिसकी स्थापना झारखंड सरकार के द्वारा की गई थी, झारखंड में सबसे ज्यादा जो एक बीमारी देखी गई है कुपोषण का शिकार है बहुत सारे बच्चे। तो आने वाले दिनों में झारखंड सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया था कि आने वाले 10 वर्षों में झारखंड को कुपोषण मुक्त बनाया जाएगा, जो कि बिल्कुल स्थानीय, मतलब कि अगर धरातल पर देखें तो इस पर बहुत काम नहीं हुए हैं या फिर स्थिति इसके विपरीत में है, लेकिन ये लक्ष्य रखा गया था। एग्जाम में पूछेगा तो आपको आंसर देना होगा। तो ये 10 वर्षों में लक्ष्य रखा गया था। तो राइट आंसर यहां पर 10th का आपका सी होगा। तो इस तरह से आज के सेशन में हमने 10 प्रश्न डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपना कमेंट जरूर किया कीजिए। इसमें अपना वैल्यूएबल कमेंट जितना दीजिएगा, आपके जितने ज्यादा सजेशंस रहेंगे या फिर जो आप अपना फीडबैक दीजिएगा, उस पर और भी ज्यादा हम लोग काम करेंगे और उस तरह से आपकी आने वाले परीक्षाओं के लिए आपको यहां पर सारी चीजें उपलब्ध कराएंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही था। हमारे स्टडी मटेरियल जिसमें कि आपको जेपीएससी, जेएसएससी और आपका हिंदी भाषा एवं साहित्य, जो कि आपका जेपीएससी में भी है और जेएसएससी में है, उसके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें अगर हम जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की बात करें तो प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस पेपर आप देख सकते हैं। झारखंड सामान्य अध्ययन को विशेष रूप से इसमें अभी 20% जितने भी मटेरियल है उस पर आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहां से डायरेक्ट आप ऑर्डर कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। या फिर आप रांची सेंटर, जो हमारा रांची सेंटर है स्वरूप अकेडमी स्थित, वहां पर से डायरेक्ट आप इसे परचेस कर सकते हैं। सैंपल नोट्स वगैरह सारे उपलब्ध है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप सैंपल नोट्स भी देख सकते हैं। या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर देखिएगा, वहां पर क्लिक कीजिएगा, सैंपल नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे। हमारी कोशिश यही है कि आपको सारे चीजें सिलेबस के अनुसार और सारे तथ्यों के साथ दिया जाए, जिससे कि आपको कहीं भटकना ना पड़े और सारे एक जगह मिलने पर सिर्फ आपका काम रहता है कि आप उसे अच्छे से एक रेगुलर बेसिस पर स्टडी करते रहिए, जो आपके आने वाले एग्जाम में वो फायदेमंद होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको जितने भी न्यू वीडियोस जो 7 AM 9 AM और भी अन्य वीडियोज जो आते हैं वो आपको अपडेट मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।